हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 24वां और 25वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों श्लोका लास्ट श्लोका है इस अध्याय का। श्लोक नंबर 24। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमानेर्हरिनामधैर्ये न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। निश्चय ही वो हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता, और जब हर्ष होता है तो आंखों से आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खरे नहीं हो जाते। तो ये जो श्लोक है हमने ये पढ़ा कि एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर कोई मन लगाकर भगवान का नाम नहीं ले तो भी उनको लाभ तो होता है, क्योंकि कृष्ण के नाम में वो शक्ति है कि अग्नि, जैसे अग्नि है, अग्नि में कोई जानबूझकर हाथ डाले या बिना जानबूझकर हाथ डाले हाथ तो जलेगा। तो हरिनाम में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे पापों को भस्म कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है तो हमें एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम जप करना चाहिए। और अगर कोई एकाग्र चित्त होकर जप करने के बाद भी उनका हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होती, उनको भगवान का कथा सुन के हर्ष नहीं होता, या आँखों से अश्रु नहीं आता, या शरीर के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि उनका हृदय पत्थर का है, या अभी उनका पुण्य जागृत नहीं हुआ है, बहुत पापपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। तो उस केस में अगर कभी ऐसा होता भी है तो हमें किस लिए रोना चाहिए कि हे भगवान, हमारा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, हमारा हृदय में आपकी अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए और कृष्ण के सामने सामने रोना चाहिए, मतलब कृष्ण को स्मरण करके दुखी होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारी प्रबल इच्छा देखकर कृष्ण हम पर दया करते हैं। तो हमने देखा कि जो ये 3 अध्याय है, अब आज हम तीसरे अध्याय में हैं द्वितीय स्कंद के। प्रथम अध्याय में भी बताया गया कि किस प्रकार विश्वरूप की नए नए भक्तों के लिए स्थूल जो भगवान की अवधारणा है, विश्वरूप की पूजा करके भी वो लोग धीरे धीरे कृष्ण भक्ति तक आ सकते हैं। या द्वितीय अध्याय में पंचदेव की उपासना, जैसे अग्निदेव, सूर्य या शिव जी, या ऐसे जो देव है जो भगवान के, या निराकार जो ज्योति है भगवान की ही शरीर से निकला हुआ ज्योति, उन सब की भी उपासना करके क्रमिक विकास करके कोई कृष्ण भक्ति तक आ सकते हैं। लेकिन ये तृतीय अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि विष्णु पूजा, कृष्ण की पूजा करना है और इससे हमारा हृदय परिवर्तन होगा। तो हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि हम लोग कंट्रोल करें, हम कंट्रोलर बने, लेकिन ये धारणा हमें भौतिक जगत से बांध देते हैं। और अगर हमें हृदय में परिवर्तन लाना है तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, तथ्य को, कि कोई भी भगवान नहीं बन सकते हैं। हर एक जीवात्मा भगवान के दास है, यही हमारा स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए हमें नियमित भक्ति करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो भगवत कथा हमें प्रामाणिक व्यक्ति से निरंतर श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, और तब हमें जो है उसका आस्वादन मिलेगा। आस्वादन मिलने पर हमारा कई बार गला रूंठ जाएगा भगवान की कथा सुनकर, अश्रुपात होगा, रोंगटे खड़ी हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, स्तंभित हो जाएंगे। तो ये सब है भगवान के नाम या भगवान के रूप गुण लीला आदि का आस्वादन। तो पवित्र नाम का जब हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें 10 नाम अपराध जो है उससे बचना चाहिए। जैसे कि भगवान के नाम को जो है कभी भी हमें दूसरे देवों के नाम के समान नहीं मानना, या कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो भगवान के ऐसे नाम का प्रचार करने वाले भक्त हैं, उनका निंदा करने पर नाम प्रभु हमें कभी माफ़ नहीं करते। तो इस प्रकार के अपराधों से हमें बचना चाहिए। और जब भाव दशा प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर तो 8 दिव्य लक्षण दिखाई देगा।
जैसे कि निष्क्रियता, प्रश्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात, अंततः समाधि। तो ये भौतिक बीमारी होता है तो भी लोगों को हो सकता है कि वो शरीर पीला पड़ गया, लेकिन आध्यात्मिक भाव दशा में भी व्यक्ति को होता है। या जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना, या कई बार लोग बेहोश हो जाते हैं, इतना भगवान के प्रति भाव प्रदर्शित होते हैं। शरीर का रंग चेंज हो जाता है, कंपन होता है शरीर में, अश्रुपात होता है इत्यादि। तो कोई भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों ना हो, कई बार लोग भक्त तो दिखाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन वो शराब पीना, जुआ खेलना और अवैध यौन संबंध करना नहीं छोड़ते हैं। तो उनके अंदर कभी भाव दशाएं नहीं आ सकती। जैसे कोई कृष्ण भक्ति तो कर रहे हैं पर वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके अंदर भाव दशा नहीं आ सकता है। उनको 4 नियम पालन करना ही होगा, और 4 नियम है, ये 4 नियम नर पशु से नर बनने के लिए है। और जब कोई व्यक्ति नर बनेंगे तभी तो भगवान के बारे में अनुभूति कर पाएंगे। तो पहला है मांस नहीं खाना, मांस मछली अंडा आदि तामसिक आहार नहीं खाना। नशा नहीं करना, शराब सिगरेट बीड़ी नशा, कोई भी प्रकार का नशा। जुआ नहीं खेलना, और अवैध यौन संबंध इलीगल रिलेशनशिप नहीं रखना। तो इतना भी अगर पालन नहीं करेंगे तो उसको कभी भी भगवान के प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कई लोग जो भक्तों के लक्षण हैं उसको अनुकरण करते हैं, तो ऐसे अनुकरणकर्ता को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पाषाण हृदय कहा है, क्योंकि अनुकरण करने से वो भाव दशा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने पर आती है। भौतिक इच्छाओं का अंत मतलब शांति, और प्रत्येक क्षण हमें कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगाने से आती है। अर्थात हर एक क्षण को कृष्ण के प्रति प्रेम के साथ कृष्ण की सेवा करना होगा। ऐसे नहीं कि बिना मन के, प्रेम भी उसमें डालना होगा। अव्यर्थ कालत्व और निरंतर भगवान की महिमा गायन के प्रति जो उत्सुकता है, नाम गाने सदा रुचि, तब वो हम भाव दशा को प्राप्त करते हैं। और भगवान के धाम में रहने के लिए जो आकर्षण होता है, प्रतिस्तद वसति स्थले, अर्थात जैसे वृंदावन में रहने का जो इच्छा है, या मायापुर धाम में रहने का जो इच्छा है, जगन्नाथपुरी में रहने का इच्छा है, तो भगवान के जो धाम है उसमें रहने के प्रति जो आकर्षण है वो बहुत ज़रूरी है। और भौतिक सुख से पूर्ण विरक्ति, वैराग्य और निराभिमानता मतलब मान शून्यता, किसी से सम्मान की आशा नहीं करते, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर वो भाव दशा प्रकट हो सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, और जो भगवान की भक्ति में है उनसे मित्रता करना चाहिए। और जब ऐसे दो भक्त मिलते हैं तो भगवान का यशोगान संभव होता है। ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति के द्वारा ही परिलक्षित होता है। जो नए नए भक्त होते हैं, तो भक्ति की जब हम निम्न अवस्था में अगर होते हैं तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, अरे वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, उसके अंदर इतना गुण है, मेरे अंदर क्यों नहीं है। तो ईर्ष्या करने से कोई समाधान नहीं मिलता है। सीखने से, मेहनत करने से भक्ति में तब समाधान मिलता है। तो इसलिए कोई अगर ईर्ष्या करते हैं और अभी भी काम क्रोध आदि से मुक्त नहीं हुए हैं, या मुक्त मतलब वेग तो आएगा, क्रोध का वेग भी आएगा, पर उसको नियंत्रित करने की जो कला है उसको सीखना होगा। तो अगर वो नहीं कर पाए हैं, भले ही वो 64 माला ही डेली क्यों ना करे, उसको आस्वादन नहीं हो सकता है। तो अर्थात कनिष्ठ अवस्था में हम बहुत सारे अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, और नाम अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते समय कई अपराध करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भगवान के लिए कुछ अलंकार ही पहना रहे भगवान को, इतने में आपकी जांघ में या पाँव में खुजली हो गई, खुजली किया, और फिर ऐसे नहीं कर सकते, पहले आपको हाथ को साफ करना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, चख के देख लिया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना अदरक डालना है, कितना खट्टा डालना है, आमचूर पाउडर हो चाहे नींबू हो, तो इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध लगता है। या भगवान के सामने सोना, दूसरी बातें करना, ये भी है।
तो गुरु अपराध होता है। तो ये सब अपराधों के साथ हम भला कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, या कितना भी नाम जपे हमें स्वाद कैसे प्राप्त होगा। तो वे भगवान के शुद्ध भक्त के संगति करके, हम लोग अगर भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करें और अपनी बुरी आदतों को इस प्रकार हम सुधार सकते हैं, और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं, अर्थात स्वरूप सिद्ध भक्त के शरणागत होकर उनके आदेशों का पालन करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। श्लोक नंबर 25। अथाभिधेयं गमनोनुकूलं प्रभाषत्से भागवता प्रधानः यदा हवैयासकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः। हे सुद गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं। ये शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि सुद गोस्वामी भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, भक्तों के भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अतएव कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की पूछे जाने पर उनसे कहा। तो जो विद्या सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा प्रदान की जाती है, और फिर उसी विद्या को, उसी नॉलेज को सुद गोस्वामी आगे बताते हैं, तो वो सदा शक्तिशाली दिव्य विद्या होती है जब हम प्रामाणिक गुरु से स्वीकार करते हैं। इसलिए वो अंतर्ग्राही तथा समस्त विनित जिज्ञासु के लिए लाभप्रद होती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।